नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज नेशन में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस BR गवई अचानक से बागेश्वर धाम पहुंचते हैं। बागेश्वर धाम पहुंच करके बागेश्वर बाबा से जो हैं उनसे 30 मिनट तक मुलाकात होती है। 30 मिनट में आखिर क्या हुआ, उसके बाद तस्वीरें सामने आती हैं। ये सब कुछ तो BR गवई के जाने के बाद हुआ, लेकिन उन सब के बाद में जो राहुल गांधी गैंग है वो किस तरह से बौखलाया है। और आज ये वीडियो आपको बता देगी कि हिंदुस्तान में आज तक जो सेकुलरिज्म के पीपड़ी बचाते हैं उनका असली चाल चरित्र और चेहरा क्या है। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम भी लिख दीजिएगा कि राहुल गांधी जैसे लोग जो उनको कतई भी अगर राम की बात आती है तो ये लोग राम को काल्पनिक बताते हैं, तो राहुल गांधी और उनके जो गैंग के लोग हैं उनको कम से कम इस बात से चिढ़ होगी कि आखिरकार देश की जनता जय श्री राम क्यों बोल रही है। बहरहाल लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। अनुरोध करेंगे इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा। मैं मेन खबर पे आऊं उससे पहले मैं एक आपको बता दूंगा एक सबसे बड़ी बात, ये वही जस्टिस BR गवई हैं जो बागेश्वर बाबा धाम पहुंचे हैं। वो अपने जब रिटायरमेंट होने वाले थे उससे कुछ दिन पहले ही इनके पास एक याचिका गई थी खजुराहो की, और खजुराहो की याचिका पर भगवान विष्णु की खंडित मूर्ति के लिए याचिकाकर्ता ने कहा था कि इसका पुनर्निर्माण कराया जाए। तो यही जस्टिस BR गवई हैं जिन्होंने कहा था कि आप अपने भगवान से ही, कुछ तरह की उनकी टिप्पणियां थी कि आप अपने भगवान से ही कर लीजिए, अपनी आपकी शक्ति जो है कि वो अपनी मूर्ति को खुद बनवा ले, कुछ तरह का बयान वक्तव्य आया था। उस वक्त क्या हुआ था उसके बाद अब हम थोड़ा इसलिए इसको मैंने बता दिया क्योंकि आपका ये जानना जरूरी है, क्योंकि ये चीज आगे जब खबर में बताएंगे तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगी। अब मैं आपको बताता हूं जस्टिस BR गवई जब पहुंचे हैं वहां पर क्या हुआ है। पहले वो तस्वीरें देख लेते हैं, उसके बाद लिए चलते हैं राहुल गांधी गैंग की तरफ, फिर आएंगे यहां पर कि आखिरकार ये मैंने विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति के बारे में आज जिक्र क्यों किया, तब आपको पता चलेगा। पहले आप देखिए जस्टिस BR गवई जब वहां पहुंचे हैं तो क्या बागेश्वर धाम जो वहां पहुंचे हैं तो वहां पर क्या रिप्लाई आया, वहां पर क्या रिएक्शन आया, वो देखिए आपके सामने। देखिए बागेश्वर धाम सरकार ऑफिशियल की तरफ से ट्वीट किया गया है। अंग्रेजी में ट्वीट है, उसका हिंदी अनुवाद मैं नीचे लिख रहा हूं, तस्वीरों के साथ किया गया है जहां BR गवई के साथ बागेश्वर धाम दिख रहे हैं। यहां पर ट्वीट किया गया है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री BR गवई जी और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती तेजस्विनी गवई जी ने पवित्र बालाजी सरकार के दर्शन किए और पूज्य सरकार का आशीर्वाद प्राप्त किया। जब न्याय, कर्तव्य और भक्ति का संगम होता है तब समाज को एक नई दिशा मिलती है। पूज्य सरकार का आशीर्वाद संपूर्ण समाज पर निरंतर बना रहे। ये ट्वीट बागेश्वर धाम जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से वहां पर किया गया। यहां पर आप साफ देख सकते हैं कि बागेश्वर धाम से मिलने यहां पर पहुंचे हैं BR गवई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भारत के। अब आपको हम दिखाते हैं कि ये तो हुआ अब तक का कहानी, अब तक के घटनाक्रम। इस घटनाक्रम पर जो रिएक्शन आने शुरू हुए वो रिएक्शन अपने आप को, हमें और आपको अचंभित करेंगे कि आखिरकार ये रिएक्शन भारत को सेकुलर बनाने वाले जो कीड़े हैं वो कीड़े राहुल गांधी गैंग कैसे बिलबिलाया है, वो हम आपको दिखाते हैं। जरा एक ट्वीट आपके सामने आ रहा है, ये देखिए, ये ट्वीट है प्रशांत भूषण का। प्रशांत भूषण देखिए क्या लिखा है, कांट बिलीव माई आईज, फॉर्मर CGI गवई विथ हेट स्पीविंग फ्रॉडमैन, What kind of message is he sending to judiciary? Shocking। इसका हिंदी में अनुवाद नीचे लिखा हुआ है, अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा है। पूर्व CGI गवई एक नफरत फैलाने वाले धोखेबाज के साथ वह न्यायपालिका को किस तरह का संदेश दे रहे हैं, चौंकाने वाला। प्रशांत भूषण का यह वक्तव्य आपने देखा क्या कह रहा है, यह प्रशांत भूषण ने क्या किया है और किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल किया है। धोखेबाज, धोखेबाज, नफरत फैलाने वाला, एक हनुमान जी के भक्त को जो सनातन का प्रचार कर रहे हैं
उसको ये राहुल गांधी गैंग के जितने भी हैं, प्रशांत भूषण, ये सब, ये देखिए किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कर रहा है और कह रहा है कि जस्टिस गवई वहां पर गए तो किस प्रकार का मैसेज देना चाहते हैं। यह है असली सेकुलरिज्म की परिभाषा। जब कोई अगर हिंदू देवी देवता मंदिर में चला जाए तो उसको सेकुलरिज्म का पाठ पढ़ाने लगते हैं उसको, और जो भक्त है उसके लिए धोखेबाज शब्द का इस्तेमाल करते हैं। और अब आप देखिए नफरत फैलाने वाले की बात करते हैं, लेकिन यही बी आर गवई साहब, ये नफरत वाली बात हो गई कि वो गए बाबा के धाम के दरबार में, लेकिन वो नफरत वाली बात नहीं हुई थी। याद करिए, अब मैं आपको ले चलता हूं जो मैंने शुरुआत में दिखाया है। शुरुआत में मैंने बताया ना कि ये वही जस्टिस बी आर गवई हैं जिनका वक्तव्य था और उन्होंने कहा था कि खजुराहो में विष्णु भगवान की मंदिर को लेकर के, भले वो किस लहजे में कहा था, लेकिन ये बात सोशल मीडिया पर वायरल हुई थी, जहां पर उन्हें विष्णु भगवान की खंडित मूर्ति को लेकर कहा कि आप अपने भगवान से कह लीजिए, आप या अपने उतनी शक्ति है तो कह लीजिए कि खुद अपनी मंदिर को, अपने मूर्ति को पुनर्स्थापित कर दे। इस तरह की मीडिया में खबरें आई थी। उस वक्त इस गैंग, इस प्रशांत भूषण के जवान जो थी ना, वो शिली हुई थी। उसने ये नहीं कहा कि कैसे कोई विष्णु भगवान के लिए इस तरह के न्यायपालिका तो कुर्सी पर बैठ करके इस तरह की अभद्र टिप्पणियां कैसे कर सकता है। हालांकि उसके बाद एक वकील थे गाजियाबाद के, जिन्होंने सीजीआई के ऊपर जूता चलाने का प्रयास भी किया था। बहुत कुछ घटनाक्रम हुए थे, लेकिन एक भी शब्द इन जितने भी हैं ये लिबरल गैंग, उन लिबरल गैंग के जुबान से एक शब्द नहीं निकला था उस वक्त कि आखिरकार वो इस पूरे प्रकरण पर बोल दें। और आज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जस्टिस गवई, पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, अगर बागेश्वर धाम चले गए और हनुमान जी के दर्शन किए आधे घंटे तक वहां पर, आधे, बहुत खबर जैसे आई है कि वहां पहुंचते हैं, आधे घंटे तक बागेश्वर धाम से वहां पर वो मुलाकात करते हैं, वहां पर दर्शन करते हैं, आधे घंटे तक वहां पर बैठते हैं और उसके बाद कैंसर इंस्टीट्यूट जाता है उसका अवलोकन करते हैं, देखते हैं और उनके कामों की सराहना करते हैं। तो ये घटनाक्रम थी, लेकिन इस घटनाक्रम में आपने साफ पहले चीज तो ये देखी कि ये हैं तथाकथित सेकुलर। अगर भगवान पर कोई किसी प्रकार का अभद्र टिप्पणी आती है तो ये बिचौलिए, ये बिलबिलाते हैं, तब बिलबिलाते नहीं, तब चुपचाप मजे लेते हैं। अब शब्द कब आती है इनका, जब ये कोई वही भगवान के चौखट पर जाकर अगर सिर झुकाता है तो ये सब कहते हैं कि वो हेट स्पीच वाला है और क्या क्या अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं। सनातन के लिए इस तरह की शब्दावली का प्रयोग केवल और केवल कांग्रेस पार्टी की विचारधारा वाले लोग ही कर सकते हैं। ये कांग्रेस पार्टी भगवान राम को और राम सेतु, पूरे हिंदू देवी देवताओं को किस तरह का भाषा का इस्तेमाल किया आप पता है, और लिखित इन लोगों ने दिया है कि भगवान राम और राम सेतु क्या है, काल्पनिक हैं। काल्पनिक बताने वाले आखिरकार जाहिर सी बात यही सवाल खड़े करेंगे। अब प्रशांत भूषण हो गए या कोई हो गए, ये सभी एक ही थाली के चट्टे बैठे हैं और इनको सिर्फ एक ही चीज दिखता है कि देश में अगर कहीं भी भक्ति भाव हो रहा हो, सनातन का नाम ऊपर हो रहा हो, तो ये सब तुरंत ही बिलबिलाए पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद वहां पर हिंदू धर्म के खिलाफ अभद्र टिप्पणियां करते हैं। अभद्र टिप्पणियां, आपको बहुत सारे लोग कहेंगे आखिर अभद्र टिप्पणी इसने क्या किया। अभद्र टिप्पणी जो भगवान सनातन के लिए अपना जीवन खपा रहा, उसको बता रहा है ये नफरत फैलाने वाला धोखेबाज बता रहा है, ये प्रशांत भूषण धोखेबाज बता रहा है। तो आप समझ सकते हैं इनकी शब्दावली किस तरह से सनातन को लेकर के। एक बार किसी और धर्म के लिए चीख, हल्की सी आवाज उठाकर देख ले तो पता चल जाएगा कि इनकी औकात मिला देंगे वो। आपसे अनुरोध, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करेगा और जितना हो सके अपने हित मित्रों को जरूर पहुंचाइए, और कम से कम इस पूरे प्रकरण पर जितने राजनीतिक दल हैं उनकी प्रतिक्रिया आनी चाहिए कि ये जो प्रशांत भूषण ने किया है अगर राहुल गांधी से समर्थित नहीं है, तो राहुल गांधी समर्थित है तो कम से कम टिप्पणी तो आनी चाहिए ना। कैसे कोई कैसे कह सकता है। बने रहिए न्यूज़ नेशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।